स्थान संविधान सभा नई दिल्ली। तारीख 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया। नियति से साक्षात्कार, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो बाद में दुनिया के सबसे चर्चित भाषणों में से एक बन गया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मगर उस भाषण के बाद भारत को ऐसा बंटवारा करना पड़ा जिसमें 1,40,00,000 लोग विस्थापित हुए, लाखों लोग मारे गए। लेकिन बंटवारे के समय सबसे मुश्किल काम था चल अचल संपत्तियों का बंटवारा दोनों देशों में कैसे हो। दरअसल कुछ ऐसी डिमांड सीमा पार से आई जो आपको बेहद अजीब लगेंगी। संपत्ति का बंटवारा आसान नहीं था। हर चीज को 2 हिस्सों में बांटना था, जैसे कि सेना के हथियार, सरकारी खजाने में जमा पैसे और यहां तक कि लाइब्रेरी की किताबें भी। यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया ताकि दोनों देशों को बराबर का हिस्सा मिल सके। संपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई दूसरे भी रोचक पहलू थे, जैसे कि गाड़ियां, सरकारी कर्मचारियों के लिए कपड़े, शराब रखने के लिए वाइन सेलर भारत को दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? 545 करोड़ रुपए कैश का बंटवारा कैसे हुआ और भारत पाकिस्तान के हिस्से में कितनी नकदी आई? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि जब पाकिस्तानी मौलानाओं ने कहा कि ताजमहल वापस करो, तो क्या कुछ हुआ था? दरअसल पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी मौलाना चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर भारत भिजवा दिया जाए, या कहें कि भारत से भिजवा दिया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि इसलिए इस्लामी शासकों ने बनवाया था। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, यह हम सब जानते हैं। आजादी की कहानी के इन रोचक किस्सों को सिलसिलेवार जानते हैं navbharattimes.com के अपने सहयोगी दिनेश मिश्र जी से। तो चलिए चलते हैं उनके पास। तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक 10 का सिक्का दिनेश जी से मैंने उधार लिया है। उधार इसलिए क्योंकि इससे मैं टॉस करूंगा। दिनेश जी हेड मांगेंगे टेल मांगेंगे? हेड ले लीजिए। हेड। चलिए, ये आया टेल, यानी कि टेल आया, तो अब मैं क्या मांगूंगा? जी। हेड और टेल करके ही सिक्का उछालकर भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, एक चीज बांटी गई थी जी। और भारत ने वो टॉस जीता था। वो कौन सी चीज थी और किसको मिली थी, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो तमाम बातें हमने कही कि आजादी के वक्त जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ, जमीन तो सर रेड क्लिफ की तरफ से मैप रख के उस पर एक लकीर खींच के ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान, वो बांट दिया। उसके बाद चल अचल, मूवेबल और नॉन मूवेबल एसेट्स का बंटवारा किस किस तरह से हुआ, क्या दुश्वारियां थी, क्या परेशानियां थी, एक एक करके दिनेश जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जो यहाँ के आर्मी है, यहाँ की गुप्तचर सेवाएं हैं, या और भी रेलवेज हैं, उनका बंटवारा, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी उनका बंटवारा कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, इसके लिए जैसे खुफिया एजेंसियों का बंटवारा नहीं हुआ, आर्मी को लेकर के भी बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि ये था कि जिन्ना साहब ने बोला था कि हम जो है अपनी सब कुछ, अपनी लियाकत अली खान जो पहले हम अपना करेंगे, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें अपना करेंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं, संपत्तियां थी, ठीक है, वो बांटी गई। वो 80 और 20 के अनुपात में बांटी गई, लगभग 80-20। जी जी। अच्छा, ये 80-20 का फॉर्मूला तभी से चल रहा है। जी, तभी से चल रहा, क्योंकि भारत बड़ा देश था और पाकिस्तान उस लिहाज से छोटा था। तो अंग्रेजों ने उसी हिसाब से बांटा कि भाई जिसके पास जितनी मानव संसाधन, उसके पास उतनी संपत्ति। मानव संसाधन के हिसाब से था या भौगोलिक क्षेत्र? नहीं, भौगोलिक क्षेत्र दोनों था ही, और उसमें एक बड़ा ख्याल इसका भी रखा गया। तो 1 रुपए में जितनी संपत्ति, 80 पैसे की संपत्ति भारत के पास और 20 पैसे की संपत्ति पाकिस्तान के पास। ठीक है साहब। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब इसमें जैसे एक इंटरेस्टिंग सा है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे, वायसराय उस समय बग्घी में चला करते थे। तो बग्घी में चला करते थे, तो ये हुआ कि उनकी इस मिल की, मतलब वो चूंकि भारत के अंतिम वायसराय थे, तो इसके बाद कौन चलेगा उसमें। तो वो एक म्यूजियम के तौर पे उसको रखने की बात आई, तो उस पे दोनों देश आमने सामने हो गए। और भारत और पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर के बड़ी बहस भी हुई, और सब ने अपना अपना दावा किया। क्योंकि जिन्ना
अंग्रेजों के परस्त काफी थे, तो जिन्ना की बड़ी इच्छा थी कि वो चीज़ बग्घी हमारे अच्छा। पास आ जाए, लेकिन भारत और फिर अंग्रेजों के बीच बचाव से फिर ये हुआ कि नहीं साहब, जो है एक सिंपल तरीके से, जैसे आपने देखा ये जो होगा, सिक्का जो हमने हाँ, उछाला है, शोले फिल्म में देखा होगा। हाँ हाँ, नहीं उस सिक्के में तो दोनों ही तरफ जो है जी हेड जी, या टेल कोई चीज एक ही हाँ, चीज एक ही थी। चीज थी, हाँ, लेकिन यहाँ भी सिक्का उछाल करके फैसला हुआ। अच्छा, अब ये तो हम जानते नहीं कि इसमें शोले वाला क्या सिक्का शोले वाला था सिक्का या था फिर या कौन सा ये था। वाला शोले वाला सिक्का नहीं है। जी देखिए, जो जी मैं जीता हूँ, ये जी, ये ये तो टेल है आज और का, ये हेड है। हाँ, ये ये आज टेल का नहीं, नहीं, सिक्का कहीं है। आप बोले कि आरबीआई से नहीं मैं नहीं, कहीं स्पेशली अपने तो आप लिए बनवा कर लेकर आया नहीं, हूँ। तो उस पार्टी सिक्के, मिलेगी मेरे को, जी, मैं जीता हूँ आपसे इस वीडियो के बाद। उस जी, सिक्के में वो जब उछाला गया, तो वो सिक्का, वो टॉस जो है भारत ने जीत लिया, ठीक है, तो बग्घी और वो भारत के पास आ गई। बग्घी हो ये भारत वही के, बग्घी जिसमें राष्ट्रपति वाइस, हाँ, पहले बाद आज की में तारीख राष्ट्रपति भी उसे जाते, आज भी रस्मी तौर पे 26 रिपब्लिक, जनवरी। हाँ, 26 जनवरी पे वो ये चीजें जाती हैं, अच्छा, तो दिखाई ये वही देती, बग्घी है। तो ये वही बग्घी। ठीक है, इसके और बाद इसके बाद फिर एक आता है कि जैसे एक ज्योतिमणि करके हाथी था, तो उस हाथी को लेकर के बड़ा बवाल हुआ। अच्छा, हाँ जी, ज्योति मणि हाँ, ज्योतिमणि हाथ करके नाम था हाथी का। हाथी का नाम था। तो उस हाथी को लेके ये बवाल हुआ कि ये हाथी किसके पक्ष में जाएगा। खासियत तो बताइए कि ऐसा क्या हाथी जिसके बंटवारे के लिए दोनों देश आपस में अड़ गए भिड़ गए। नहीं, हाथी में खासियत नहीं थी, बस एक बात ये थी कि वो जैसे ईगो। मतलब ईगो की बात आ गई अच्छा। उसमें लेकर के, और खासकर से ये जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, हाँ, ईस्ट बंगाल चूंकि पाकिस्तान में जा ठीक चुका है। था, और वेस्ट बंगाल इसके बीच में ही वो, हाँ। मतलब बंगाल की संपत्ति थी वो। हाँ। तो बंगाल में क्या हुआ कि ये बंटवारा हुआ, हाँ। तो वो हाथी चला तो गया उधर, वो दे दिया गया उनको। जब हाँ, बांग्लादेश, मतलब उससे पहले का जी जो जी, पाकिस्तान का ईस्ट बंगाल ईस्ट था, बंगाल ठीक को है। दे दिया गया, और उसके बदले भारत को कार हाँ। दे दी गई, अच्छा। गाड़ी दे दी गई। हाँ, मतलब ये हुआ कि भाई आप तो गाड़ी ले हाथी गया लीजिए। पाकिस्तान के हिस्से में। हाँ, वो अंग्रेजों का ही था, क्योंकि अंग्रेजों की ठीक है। जो भी विरासत थी इस तरह की हाँ हाँ हाँ। बड़ी बड़ी चीजें, तो वो बांटी जा रही थी। अच्छा। तो उस दौरान वो हाथी भी गया, तो हाथी पूर्वी बंगाल को मिला, लेकिन क्या हुआ कि एक बार हाथी गलती से मालदा में आ गया। ये अपने पश्चिम बंगाल में। जी जी, ठीक है, भारत के मालदा में हिस्से आ में। गया, तो फिर ठीक है। उन्होंने कहा कि हाथी वापस करिए, और तो भारत ने कहा कि पहले आप इसके पैसे दीजिए, इस पे जो खर्च लगा है वो दीजिए। खाने पिलाने में उसको, पाकिस्तान ने उस समय भी हाथ खड़े कर हाथ दिए। खड़े कर दिए, कहा साहब हम नहीं दे पाएंगे, आप रखो हाथी। तो ये हाथी अपने आप ही आया था या फिर कहीं भारत ने कुछ ऐसा नहीं नहीं, किया, चारा डाला हो कि आ गया हो? ऐसे ही ना, आ सच गए। बताइए। अब ये तो इतिहासकार जानेंगे क्या है, लेकिन अच्छा, ठीक। ज्यादा जिक्र इसका नहीं है। यही है कि वो अपने आप ही आ गया था। अपने तब आप। बीएसएफ तो होती नहीं थी कि भाई बीएसएफ हाँ, रोक ले। उस और समय सीमाओं पर इतने ज्यादा बाड़बंदी नहीं बड़े थी। वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी, जी। इसी तरह से जब बंटवारा हो रहा था, तो जो सरकारी अधिकारियों के कपड़े, हाँ। उनके कलम, उनकी दवात, उनकी पेंसिल, हाँ। यहाँ तक कि जो कुर्सियाँ और मेजें तक बांटी गई। अच्छा अच्छा। आप, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको एक बात बताएं कि जो ऑफिस में लगने वाला बल्ब था, हाँ। वो बल्ब भी बांटा गया, अच्छा। किसके हिस्से में कौन सा जाएगा, बल्ब कितना जाएगा। मतलब ये बंटवारा तो उस तरह का हो गया कि आज की तारीख में अगर भाइयों में आपस में हाँ, जमीन बिल्कुल बंटती है। बिल्कुल उसी तरीके का बंटवारा। नहीं, कि लेकिन बल्ब नहीं बंटता है, नहीं, मतलब चूल्हा चौका तक का बंटवारा, कि ये 2 बर्तन तुम रखो, 2 बर्तन मैं रखूं, इस तरह के बंटवारा हुआ। हो। मतलब ठीक है। जैसे फैमिली बंटवारा होता है उस तरीके के। जैसे आपको एक मजेदार बात और, गमला भी बांटा गया, अच्छा, गमले तक बांट लिए गए। गमले में पौधे लगे हुए थे आपको? हाँ, गमले में पौधे लगे थे, अच्छा। तो ऑफिसेज में जो गमले थे उस समय बड़े बड़े, जैसे वायसराय के, अंग्रेजों के दफ्तरों में, तो वो 100 गमले हैं, तो चलो भाई 80 बंगले हाँ, भारत के और 20 बंगले जो हैं पाकिस्तान के। गमले 80-20 का फॉर्मूला। गमले, हाँ, वो गमले पाकिस्तान के हिस्से में गए। तो ये सब कुछ दिलचस्प सी चीजें थी जो बंटवारे के समय वो किया वो गया। कैश भी था एक बड़ी मात्रा हाँ, में, है कैश उस समय? ये था कि जो मतलब बहुत बड़ा, जैसे 50 करोड़ का 75 करोड़ की बात हुई थी, 75 करोड़ में, तो उसमें ये था कि 15 करोड़ के आसपास इनको दिया गया था। पाकिस्तान। हाँ जी,
और बाद में और देने की बात चली थी, तो लेकिन उसमें कुछ विवाद हुआ था, तो सरदार पटेल ने ये बोला कि इसे बाद में दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जबरन जो है जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया था। तो बीच में ही रह गया, अटक गई बीच थी में बात। वो अटक गया, अच्छा। तो वो किस्त दी जानी थी। नहीं, तब तो भारत का रुपया चलता था, पाकिस्तान की तो मुद्रा तब तक जी नहीं बनी थी। हाँ, तो उस समय ये था कि जो भारत का ही रुपया था उस पे अपनी मुहर लगा करके वो अच्छा, वो चलाएंगे, ठीक काम है। चलाते थे। ओके ओके। जी, तो मतलब ठीक है, ये भिखारियों वाली नीयत पहले से ही रही पहले है से ही रही पाकिस्तान पाकिस्तान की। इनकी नीयत शुरू से, ओके। जैसे इसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा तय किया गया था वो 75 करोड़ का था। हाँ 20 करोड़ इनको दिए गए 15 अगस्त को, हाँ। और 55 करोड़ का भुगतान बाद में जैसे तैसे करके किया गया था। अच्छा, स्वर्ण भंडार भी था एक बड़ा। हाँ, स्वर्ण भंडार भी था, वो भी 80-20 के हिसाब से बांटा गया था। और कुछ दिलचस्प बात आ रही है ध्यान? और कुछ तो अरे थंब हमारा इसी पर ही है भाई साहब, जी, ताजमहल ताजमहल, हाँ सबसे हैं? वो तो विवाद। बताइए आप, ता- ताजमहल नहीं, को भूल रहे ताजमहल हैं। बांटा नहीं गया था। नहीं तो मंशा तो थी लेकिन उनकी ले जाने की। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो जिन्ना के समर्थक जो लोग थे, हाँ। कठमुल्ले जो थे, हाँ। कठमुल्लाओं ने कहा कि भाई ताजमहल, चूंकि ताजमहल तो हमेशा से पॉपुलर रहा है, हाँ। तो ताजमहल को लेकर के बड़ी दिलचस्प बात ये कही, उन्होंने कहा कि ताजमहल तोड़ दो और इसकी जो मार्बल है और अच्छा, ईंटें हैं हाँ। वो पाकिस्तान भिजवा दो। अच्छा। तो लोगों ने कहा क्यों भाई? कहा कि इसलिए कि ये मुगलों ने बनाया है, ओहो। अब मुगल इस्लामी शासक थे, हाँ। और इसलिए कायदे से, चूंकि हम इस्लामी गणतंत्र हैं, हाँ। पाकिस्तान मतलब इस्लामी गणतंत्र उसने अपने आप को घोषित किया शुरुआत में, हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस हिसाब से हमारा दावा बनता है कि ये ताजमहल हमें वापस किया जाए, भले वो तोड़ करके ही वापस किया जाए। तो ये मतलब बेसिर पैर की मांगे थी, कुछ इस तरह की चीजें। तो क्या करते वो उसको तोड़ कर ले जाते तो? कुछ नहीं, बस एक मन की खुरापात। कैसे कैसे फिर बात कैसे बनी इस पर? नहीं, वो तो कठमुल्लाओं की, चूंकि सरकार की अच्छा, तरफ कुछ- से नहीं था, ठीक ठीक कुछ लोगों की मतलब ये ओहो। जो, चूंकि पाकिस्तान में देखिए 3 दबाव समूह हैं। हाँ। एक कट्टरपंथी मुल्ला, और सबसे बड़ा दबाव समूह तो आर्मी है, और दूसरा जो है ISI। ISI। तो ये तीसरा जो वर्ग है, चूंकि इस समय तो दबा पड़ा है, इस समय तो हालत है, आप अगर बेनजीर भुट्टो के समय के याद करें या नवाज शरीफ के समय के याद करें, उस समय कठमुल्लाओं का जो आतंक था पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा था। किसको होना चाहिए, क्या भारत से रिश्ते कैसे रखना चाहिए, या एशिया की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, अमेरिका, यहाँ तक वो तय करते थे। तो ये सब चीजें जो है उस समय भी हावी थी, जब जिन्ना कायदे आजम थे, तो उस समय भी ये चीजें थी। शराब या किसी भी तरह का नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, इससे इसका ये भी एक दूरी इंटरेस्टिंग बनाए रखें, उतना ही सी उचित बात है। इसीलिए मैंने एक वैधानिक चेतावनी जारी करके एक डिस्क्लेमर भी बताना जरूरी था कि जो शराब रखने की अलमारी होती है, हाँ। वो भी बांटी गई थी, और ये कह के बांटी गई थी कि इस्लाम में चूंकि शराब पीना क्यों हराम जिन्ना है। नहीं पीते थे शराब? जिन्ना तो पीते ही थे, जिन्ना के फेफड़े गल गए थे। हाँ। और आपको बता दें कि जिन्ना की 13 माह में, आज़ादी के 13 महीने बाद ही जिन्ना की मौत हो गई। अच्छा, तो वो अलमारी जिसमें शराब रखी जाती थी उसको भी बांटा गया? हाँ, उसको बांटा नहीं गया, ये कह के दिया गया, पाकिस्तान ने ये कह के दरिया दिली दिखाई कि चूंकि हम इस्लामी राष्ट्र हैं, हमारे इस्लाम में हराम है, तो ये जो है भारत के हिस्से में इसको दे दिया जाए। बोतलें निकाल कर ले गए होंगे। बोतल, अब वो तो जाने कायदे आजम जाने और लियाकत अली खान जाने। अच्छा, कुछ और अगर छूट रहा हो, नहीं तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिनेश जी ने बड़ा बेहतरीन आर्टिकल लिखा है navbharattimes.com पर, एक एक चीज विस्तार से बड़ी करीनी के साथ इन्होंने सारी जानकारी दी है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, पड़ेगा, बहुत और सारी जानकारी मिलेंगी, ज्ञानवर्धन होगा। कुछ चीज छूट रही हो, नहीं तो आपने बंटवारे की स्थिति को लेकर भी कुछ इसमें आर्टिकल में लिखा है, उसको भी जरा जैसे संक्षेप में शेयर कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपने चूंकि एक जिक्र किया ही है, हाँ। तो उसमें जो सबसे मजेदार उनका ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो कि बरसों पहले हमने रावी के तट पे भाग्य वधु से प्रतिज्ञा की थी। तो वो जो भाग्य वधु रावी के तट पे, असल में 1931 में 30 या 31 की बात है, जब रावी किनारे कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तभी भारत मतलब कांग्रेस ने
अंग्रेजों से मतलब पूर्ण आज़ादी की मांग को के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये पहली बार था। ओके। जैसे अभी तक क्या था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वो डोमिनियन स्टेट्स की मांग करती थी कि हमें औपनिवेशिक आज़ादी दे दी जाए, मतलब हम स्वायत्त हों लेकिन हम रहेंगे राष्ट्रमंडल के अधीन। चूंकि ब्रिटेन जो है राष्ट्रमंडल का आधी आजादी मतलब एक तरह से हाँ, कहेंगे। ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष था, तो वो ये चाहते थे कि साहब हमें जो है गिड़गिड़ाने वाली आज़ादी कि साहब रहेंगे हम आपके गुलाम ही, लेकिन आप हमें ऑटोनॉमस आज़ादी दे दीजिए एक तरह से। तो लेकिन पूर्ण आज़ादी की मांग उसी समय उठाई गई थी, रावी के तट पे ये सम्मेलन हुआ था। तो नेहरू जी ने जो आधी रात को बात कही वो उसी की बात कर रहे थे कि बरसों पहले हमने भाग्य बंधु, तो बरसों पहले कब, 1930 की बात है जी, भाग्य बंधु प्रतिज्ञा की। तो वो ऐतिहासिक भाषण जो है बहुत अच्छा था। और मतलब आगे भारत का जो भविष्य है, मतलब आज जो देख रहे हैं हम, वो इसी लिहाज से, जैसे उन्होंने कहा कि एक नए युग की ओर कदम बढ़ाएंगे, नए युग, राष्ट्र की आत्मा अभिव्यक्ति पाएगी, तो आज वाकई में अभिव्यक्ति पाएगी। और 2047 तक जैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई है, और ये लगता है जैसे अब बार बार मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, तो ये लग रहा है कि अब संभव होगी। बहरहाल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये हमारी कोशिश थी कि एनबीटी एक्सप्लेनर के ज़रिए आज़ादी के बंटवारे के उस दुखद पहलू के बारे में भी आपको बताएं कि क्या कुछ जब वह स्थिति परिस्थिति बनी थी, एक लकीर खींचने के बाद जब एक हिस्सा दो देशों में बंट गया तो उसके बाद बाकी साजो सामान को किस तरह से एक दूसरे ने अपने अपने हिस्से में लिया। दिनेश जी की ये रोचक जानकारी एक बार फिर से कहूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कुछ सिक्के के बारे में। ये सिक्का चूंकि आपने जीता है तो ये आप रखें। नहीं, मैं तो पार्टी लेना चाह रहा हूँ, मैं तो पार्टी लूंगा ना। ये तो ठीक है, जीत एक प्रतीकात्मक रूप में ठीक है, चलिए मेरे पास रहेगा, चाहिए दिनेश जी की निशानी के तौर पर रहेगा, और ये कभी खर्च नहीं करूंगा, ये आप सभी से वादा करता हूँ, आपसे भी वादा करता हूँ दिनेश जी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।